हेलो दोस्तों, नीट का फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको देखिए नीट की वेबसाइट ओपन कर लेना है। ये है एनटीए। यहाँ पे आपको गूगल में आ जाएंगे। गूगल में आने के बाद आपको लिखना है एनटीए एग्ज़ाम। एनटीए एग्ज़ाम, जैसे एनटीए एग्ज़ाम आप ओपन करेंगे, ये देखिए सामने आपके सामने ऐसे वेबसाइट आ जाएगी। सेकेंड वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस पर आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। ऐसे विंडो आपके सामने दिखेगा। आपको न्यू रजिस्टर पे पहले क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्टर पे आपको क्लिक करेंगे, नीचे आइए। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 स्टेप्स में है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा जो है वो पेमेंट है। तीसरे में आपको फीस पेमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे में आपको फ़ी पेमेंट करना है। तीसरे में फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या क्या आपको डिटेल्स भरना है थोड़ा सा हम देख लेंगे। पहले स्टेप में आपको व्यक्तिगत यानी पर्सनल डिटेल आपको भरना है और उसमें आपको एक वो भी पूछेगा प्रश्न, और आपको सिक्योरिटी के लिए आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। आपको कोई भी प्रश्न का उसमें उत्तर डालना है और लेकिन उसको याद भी रखना है। पासवर्ड यहाँ बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है इस वीडियो में हम नीचे देखेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको लॉगिन करना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पहले स्टेप में मिल जाएगा जो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको सेकंड स्टेप के लिए लॉगिन करना है। सेकंड स्टेप में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको देखिए, फ़ोटो रहना चाहिए। फ़ोटो आपको क्लियर होना चाहिए, 80% फेस होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाते हैं, विकलांग प्रमाण पत्र या कोई डॉक्यूमेंट ओबीसी एसटी वगैरह कैटेगरी में क्लेम करते हैं तो आपको एसटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उनका साइज़ क्या है, उनका साइज़ यदि हम फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो की बात करेंगे तो 10 से 200 के भी होना चाहिए, ठीक है। यदि हम सिग्नेचर की बात करें तो 4 से 30 के भी होना चाहिए, और यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10 से 300 के भी होना चाहिए। ये हम कैसे साइज़ बनेगा इसके लिए एक अलग वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए यदि आप साइज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन फ़ोटो देखिए फेस एकदम क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जब आएँगे, जब फॉर्म भर के तो आगे फेस पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट में जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है, बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए पहले वीडियो में कि पासवर्ड सर कैसे बनाना है। पासवर्ड के लिए देखिए आपको सबसे पहले तो पासवर्ड का टर्म एंड कंडीशन है कि 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बीच में न इससे बड़ा न इससे छोटा होना चाहिए। कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। लोअर केस, अपर केस और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी को कम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आपका पासवर्ड नाम है मान लीजिए संदीप, तो यस कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। यस कैपिटल कर दीजिए और यस के बाद बाकी सब स्मॉल ले, SANDEEP जैसे स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और 1 2 3 या 3 2 1 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये डॉलर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है, यानी एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, उसके बाद से नंबर, उसके बाद से कैरेक्टर और उसके बाद से स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पासवर्ड बन जाएगा। अब पासवर्ड बनने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप आएंगे तो आपके पास सामने देखिए ऐसे आपके पास स्क्रीन आएगी। अब स्क्रीन आएगी तो आपको, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आधार कार्ड भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे आधार नंबर डाल के आप प्रोसीड कर सकते हैं, जनरेट ओटीपी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपका ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा जो आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है। जी हाँ। यदि सेकेंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं डिजी लॉकर, तो देखिए ये दोनों लगभग ऑप्शन मिलता जुलता है, क्योंकि डिजी लॉकर जो होता है वो बिना आधार कार्ड के नहीं बनता, और बिना आधार का और आधार कार्ड में जब तक नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक डिजी लॉकर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी आप डिजी लॉकर बनाए हैं, इसका मतलब आधार कार्ड में आपका नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजी लॉकर जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिजी लॉकर पे डायरेक्ट ये वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और वहाँ से आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अब हम मान लीजिए ये दोनों में से ऑप्शन यदि नहीं है, ठीक है, तो यदि आप डिजी लॉकर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डिजी लॉकर से ही करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के लिए आपको फिर से वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा, और अपना अकाउंट आपको यहाँ से डिजी लॉकर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर है तो अकाउंट बना है तो यहाँ से साइन इन कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
यदि आपके पास ये सब ऑप्शन से लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आपको पास एक ऑप्शन आता है ABCID, ठीक है, जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कहते हैं, ठीक है। यदि आपके पास ABCID, यदि आप यूनिवर्सिटी में किसी पढ़ रहे हैं या कोई भी एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं तो आपको ABCID आपको बनाने के लिए ज़रूर आपका ज़रूरत पड़ा होगा। तो वहाँ से आप ABCID आपके पास यदि है तो आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ABCID पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूछेगा कि ये मोबाइल नंबर डालिए जिस नंबर से आप ABCID बनाए थे। यदि आपके पास ABCID नहीं है तो ABCID क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो पासपोर्ट का है। यदि पासपोर्ट से भरना चाहते हैं फॉर्म तो पासपोर्ट यहाँ पे इंटर करके भर सकते हैं। यदि आप पैन कार्ड से भरना चाहते हैं तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप गैर भारतीय पासपोर्ट से भरना चाहते हैं, नॉन इंडियन पासपोर्ट से, तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसका नंबर डाल के। नॉन इंडियन पासपोर्ट से भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे, यानी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके ही आपको लॉगिन के लिए अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों स्टूडेंट का एक कमेंट था तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। आपको कोई भी ना कोई भी, अच्छा ध्यान रखिएगा, यदि आप आधार से नहीं भरते हैं फॉर्म तो आपको सेंटर पे 1 घंटा पहले ज़रूर पहुँचना होगा। यहाँ पे देखिए, कृपया ध्यान दें कि अगले पृष्ठ पर गैर आधार विकल्प के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है, परीक्षा केंद्र पर प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और यदि आप लॉगिन कर लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और वो जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो पासवर्ड से डाल के अपना लॉगिन करके फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।